हेलो स्टूडेंट्स। तो 6th क्लास के मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो इसमें आप लोगों को मैं एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करा चुका था और सेकंड के लिए मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल बता चुका हूँ। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता चुका हूँ और प्लस इसके बाद जो आपका डिविजिबिलिटी रूल टॉपिक में ही आपकी हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है ना। देखिए 4 प्रॉपर्टी हैं छोटी छोटी, इनको समझ लेते हैं, फिर आप फाइंड करेंगे प्राइम नंबर्स को लिए। ठीक है ना, फिर सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, देखिए जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहला रूल क्या है इसमें, इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर it must be divided by each of the factor of that number। For example, जैसे कि अगर 36 मैंने लिया, ठीक है, और आपको पता है 36 किससे डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्रॉपर्टी 36 जो है 12 से तो डिविजिबल है ही, लेकिन अगर ये 12 से डिविजिबल है तो 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब से भी 36 क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये इस प्रॉपर्टी का मीनिंग है। देखिए ध्यान से, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। यानी कि जैसे कि 2 नंबर है आपके पास 36 और 12 36 को डिवाइड करता है। इसका मीनिंग ये है कि 12 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, प्लस 12 के और भी जितने फैक्टर्स होंगे, यानी कि 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे फैक्टर हैं 12 के। ठीक है ना, तो 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे ये सारे फैक्टर्स भी 36 को डिवाइड करेंगे ही करेंगे। चाहे तो आप करके देख लीजिए, 1 तो करेगा ही करेगा, 2 भी करेगा 18 टाइम्स, 3 भी करेगा, ठीक है, 3 भी करेगा आपका 12 टाइम्स ही करेगा, तो आपका 3, तो 4 करेगा आपका 9 टाइम्स, 6 करेगा 6 टाइम्स, 12 करेगा 3 टाइम्स। तो आप देखा कि 12 जो है, इस 12 की जो फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर्स वो इस 36 को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में आपसे बोला गया है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 2 प्राइम नंबर्स, सॉरी को प्राइम नंबर्स, इफ ए नंबर is divisible by each of the 2 co-prime numbers it must be divisible by their product। इसका क्या मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपके सामने लिया है 9 7 2। अब आप देखेंगे कि 9 7 2 जो है ये 2 से भी डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल कैसे होगा, क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने 2 की मैंने आपको बोला था, अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 इनमें से अगर कोई है तो वो नंबर कैसा होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो इसका यूनिट डिजिट कैसा है, 2 है, यानी ये 2 से भी डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबल है या नहीं, देखिए ज़रा। तो आप देखेंगे कि 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए मैंने आपको बताया था, उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इस नंबर को 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए आप इसके नंबर का सम करिए, 9 7 16 और 2 18 आ गया। 18 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, 6 टाइम्स जाता है, तो यानी कि ये नंबर भी कैसा होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये नंबर था आपके पास 9 7 2 और ये 2 और 3 दो नंबर से डिविजिबल है। और ये आप देखेंगे दोनों ही नंबर कैसे हैं, को प्राइम है। देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम का मीनिंग क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। तो आप देखेंगे 1 तो कॉमन है ही, दोनों में रहता ही है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 2 और 3 में। तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं जो कि इस नंबर के फैक्टर हैं। तो ये क्या कह रहा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 2 को प्राइम नंबर। देखिए यहाँ तक तो बात ठीक होगी, 2 को प्राइम नंबर है और दोनों इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, यानी कि ये जो 2 और 3 जो आए हैं इनका प्रोडक्ट अगर मैं करूं तो आएगा 6। तो ये जो नंबर है 9 7 2, ये नंबर इनके प्रोडक्ट से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये कहने का मतलब है इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, अगर 2 को प्राइम नंबर से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर उन को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए लिखी हुई है,
इफ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर्स, ठीक है ना, आपको कोई भी नंबर दे रखे हैं और उन दोनों नंबर का एक फैक्टर दे रखा है, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला एक आपके पास 15 है और एक आपके पास 20 है, ठीक है, ये दो नंबर है आपके पास, कोई भी है। इफ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर्स, अब इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर आपको लेना है। तो मान लीजिए आपने 5 ले लिया, क्योंकि 5 जो है दोनों को डिवाइड करता है, 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि देन इट मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ देयर सम, यानी कि ये जो 5 नंबर है अगर इन दोनों नंबर का फैक्टर है तो इन दोनों नंबर का जो सम होगा, यानी 15 + 20 का सम क्या आएगा 35। तो ये जो 5 नंबर है ये इसका भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा, यानी कि ये 5 इसको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये मीनिंग है। एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि आपने ले लिया मान लीजिए 49 और 63, तो आप देखेंगे 49 और 63 जो दोनों नंबर हैं ये 7 से डिविजिबल होते हैं। 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63, दोनों को डिविजिबल करता है 7। तो 49 + 63 का अगर आप सम करें 49 + 63, तो ये सम आएगा आपका 112। तो ये जो 7 है ना, इन दोनों के सम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये भी डिविजिबल होगा, यानी कि डिविजिबल, यानी कि 112 यानी 112 भी 7 से डिविजिबल होगा। ये है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, लास्ट है आपका। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, यह है आपकी 4th नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें आपसे बोला गया है इफ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर्स, ठीक है ना। तो यहां तक बात कर लेते हैं। पहले आपने कोई भी दो नंबर ले लिया, मान लीजिए आपने ले लिया 36 और 24, ठीक है। ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर, ये दो गिवन, अब इनका कोई कॉमन आप मल्टीपल ले लीजिए, फैक्टर ले लीजिए, तो आप देखेंगे इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 3। 3 इसको भी डिवाइड करता है, 3 इसको भी डिवाइड करता है, ठीक है ना। देन इट मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस लें 36 - 24, तो आप देखेंगे क्या आएगा 12, यानी कि ये जो 3 है ये इस 12 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी है, वो वहां पे भी ऐड करेंगे तो भी मल्टीपल होगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी मल्टीपल होगा, ठीक है ना। जैसे पिछला वाले मैंने एग्जांपल लिया था, एक मान लीजिए 15 ले लिया आपने, 20 ले लिया, ठीक है ना। इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमने लिया था 5, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस करूं मैं, डिफरेंस का मीनिंग ये है कि ये नहीं 15 में से 20 आप माइनस करेंगे ना, आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, तो 20 - 15 कितना आया, 5 आया। तो आप देखेंगे ये 5 भी इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, ये मीनिंग है। ये आपकी 4 प्रॉपर्टी है जो है फिनिश होगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर फाइंड करना, 100 to 20, 200 और 100 to 400, ठीक है। थैंक यू।